गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल एजुकेशन में थकान, जिसके बारे में मैंने आपको थकान किसे कहते हैं, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने थकान को अपनी अपनी भाषा में क्या कहा है, यानी कि आपको थकान की डेफिनेशन बताई थी। तो आज हम जानेंगे कि थकान के कुछ लक्षण होते हैं, क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। मानव के द्वारा शारीरिक और मानसिक थकान अनुभव करने पर मुख्यतः कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। मान लीजिए जब हम शारीरिक रूप से थकते हैं तब हमारे अंदर कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, कुछ हम मानसिक रूप से भी थकते हैं, तो उन दोनों लक्षणों में कुछ अंतर होता है। क्या होता है? तो सबसे पहला होता है आंतरिक लक्षण। आंतरिक लक्षण में जैसे कि सबसे पहला, कार्य करने वाले खेलने वाले बालक की कार्य के प्रति खेल के प्रति रुचि कम हो जाती है। मान लीजिए जब हम खेलते जा रहे हैं और हम शारीरिक रूप से थक गए, तब हम क्या करेंगे, हम बोर होने लगेंगे। जैसे आप देखते हो ना, किसी बच्चे को वो लगातार कंटिन्यू खेल रहा है, खेलने के बाद वो कहेगा मुझे ये नहीं खेलना, मेरा मन नहीं लग रहा, तो आपका क्या इंटरेस्ट कम हो रहा है, क्योंकि आपको जो है थकान महसूस हो रही है, और जब थकान हो रही है तो आपको वो काम करने में मन नहीं लग रहा है। दूसरा, कार्य एवं खेलने में एकाग्रता की कमी, फिर आपका जो है ध्यान लगना खत्म हो जाता है। किसी चीज़ को जब हम फोकस यानी कि उस पर अपना ध्यान लगा के खेल रहे होते हैं, और जब हम ज़रूरत से ज़्यादा उसमें काम करने लग जाते हैं, ठीक है, उस पर यूज करते हैं उसका, तो हमारे जो ध्यान है, हमारी जो एकाग्रता है, वो उसमें लगना बंद हो जाती है और हमारा ध्यान बंटना शुरू हो जाता है। तो जाने की एकाग्रता की कमी हो जाती है, ठीक है, आंतरिक लक्षण में। दूसरा क्या है आपका, तीसरा थर्ड है आपका व्यक्ति एवं बालक के द्वारा कार्य को करने एवं खेलने में शारीरिक मांसपेशियों और शरीर स्नायु संस्थाओं के तालमेल में कमी आ जाती है। फिर थकान का अनुभव करने के उपरांत कार्य के समाप्त करने या फिर खेल को उच्चतम सीमा तक खेलने का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन और आपका असामान्य सा प्रतीत होता है। मान लीजिए आपने किसी खेल में पार्टिसिपेट किया और बहुत उत्साह के साथ आपने किया, उसके बाद में आप थक गए। अब आप थक गए तो आपने जो डिसाइड किया था उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका मन नहीं लगेगा, आपका ध्यान नहीं लगेगा, आप उसको बोर वोर सा आपको लगने लगेगा। तो ये तो होते हैं कुछ आंतरिक लक्षण। फिर होते हैं कुछ बाह्य लक्षण, बाहरी रूप से आते हैं। वो क्या है? थकान के बाह्य लक्षणों को कार्य करने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी जान सकते हैं। जाने के आंतरिक, जाने के आपके अंदर क्या चल रहा है वो तो आप ही जानते हो, लेकिन कुछ बाहरी लक्षण होते हैं जो आपको देखकर सामने वाला व्यक्ति भी जान जाएगा कि भाई ये थक गया है। कैसे? जैसे कि मानव के कार्य या खेलने के समय अत्यधिक थकान का अनुभव होने पर शरीर की मांसपेशियों में तालमेल की कमी व गलती बार बार होती है। मान लीजिए जब हम कंटिन्यू खेल रहे होते हैं और हम थक जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, गलतियां करने लगते हैं, और गलतियां करते हैं तब सामने वाला कोई पर्सन आपको नोट कर रहा है, वो देख रहा है, तो वो क्या कहेगा, ध्यान से करो, ध्यान से, है ना, गलती नहीं होनी चाहिए, फोकस करो ध्यान से, थक गए हो क्या तो थोड़ा रेस्ट कर लो। तो भाई सामने वाले को दिख रहा है कि आप किसी काम को करते करते थक गए हो और आपके अंदर एकाग्रता की कमी आ गई है, आप उस काम को सही से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। दूसरा, कार्य करने या खेल की क्रियाओं में कार्य करने की गति एवं क्षमता जो है कम हो जाती है। आपने जिस उत्साह से काम किया था, धीरे 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 वो कम होती गई। व्यक्ति के या बालक के कार्य एवं खेलते समय चेहरे पर थकान के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। जब आपने कोई काम शुरू किया, खेले या कोई काम किया, तब आपका चेहरा क्या खिला खिला होगा, बहुत खुशी से करोगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप थक जाओगे तब आपके चेहरे से पता चल जाएगा कि आप बहुत थक गए हो। फिर थकान का अनुभव करने पर व्यक्ति या बालक कार्य एवं खेल के समय घबराकर क्रोध का असामान्य व्यवहार करने लगता है, यानी कि चिड़चिड़ा हो जाता है, और फिर उसको, क्योंकि वह थकान की वजह से उस काम को सही से कर नहीं पा रहा है, तब क्या होगा, वो सामने वाले पे क्रोध करने लगेगा, गुस्सा करने लगेगा, ठीक है। तो ये थे थकान के कुछ लक्षण, जो कि कौन से होते हैं, आपके आंतरिक और दूसरा बाह्य लक्षण। फिर थकान के कुछ प्रमुख प्रकार होते हैं। प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला अगर हम कहें तो मानव को अधिक कार्य करने, अधिक परिश्रम में रुचि कम होना, कार्य करने की गति एवं क्षमता में कमी आना, कार्य की ना होने की इच्छा पर व्यक्ति को अपने में थका महसूस करता है। तो सबसे पहला अगर हम प्रकार कहें तो मानसिक थकान। व्यक्ति का मानव द्वारा मानसिक कार्य, जैसे कि दफ्तर में काम करना, अध्यापन का कार्य करना, अधिक कार्य करने पर थकान शारीरिक नहीं होकर ये मानसिक होती है, क्योंकि इसमें हम अपने माइंड का ज़्यादा यूज करते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि मानसिक थकान से मस्तिष्क जो है वो थक जाता है और इसमें सूक्ष्म तंतुओं का सामर्थ्य कम हो जाता है। इस मानसिक थकान का प्रभाव किस पे पड़ता है? हमारे शरीर पर पड़ता है। फिर आपकी कुछ शारीरिक थकान होती है। शारीरिक थकान क्या होती है?
शारीरिक क्षमता से अधिक कार्य करने से, यानी कि आपकी शरीर की भाई जितनी कैपेसिटी है और आप उसके हिसाब से ज़्यादा काम कर रहे हो, तब आपका शरीर क्या करेगा, आपका शरीर जो है थकान का महसूस करेगा। मानसिक कार्य करने से भी शरीर गिरा गिरा सा लगता है, परंतु मानसिक थकान और मस्तिष्क और शरीर का परस्पर एक घनिष्ठ संबंध होता है। शारीरिक थकान भी मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ना आरंभ हो जाता है। जब आप शारीरिक रूप से थके होते हो तब भी आपका किसी काम में करने का मन नहीं लगता, आप बहुत थके थके से हो जाते हो। फिर आपका स्नायु संबंधी थकान, ये क्या होती है, मनुष्य का अचेतन मन भी बड़ा क्रियाशील होता है। हमारे मन के भी कई प्रकार होते हैं, चेतन होता है, अवचेतन होता है, अचेतन होता है ना। अब जो हमारा अचेतन मन है वो भी एक बड़ा क्रियाशील होता है, परंतु इसके काम करने से भी शक्ति का व्यय होता रहता है। इससे भी हमारी शारीरिक गिरावट महसूस होती है। हमारा जो अचेतन मन होता है उसमें कई तरीके के विचार चलते हैं, ठीक है, कई तरीके की बातें चलती हैं, और जब हम ज़रूरत से ज़्यादा उनको सोचने लगते हैं, उन्हीं के बारे में जानते हैं, तो उससे क्या होगा, उसका प्रभाव जो है वो हमारे मस्तिष्क और शरीर पर पड़ता है और वो हमारे शरीर को हमें थका थका सा महसूस कराता है। फिर आपका ऊब या फिर बोरियत, सैद्धांतिक रूप से हम कहें कि किसी भी काम को करने के बाद जब हम ऊबने लगते हैं या फिर बोर होने लगते हैं तो उससे क्या होगा, उसके परिणाम स्वरूप विशेष प्रकार की हमें एक थकान होती है, जिससे शारीरिक और मानसिक थकान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मान लीजिए किसी काम को हम लगातार एक ही काम को रोज करे जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है हमें खुद लगता है कि हम तो इस काम को करते करते थक गए, बोर हो चुके हैं, अब हमारा करने का मन नहीं है, हम ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि फिर हमें ना एक अजीब तरीके की बोरियत होती है, एक थकान होती है, जिसमें हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हमारा कुछ काम करने का मन नहीं करता, हम सोचते हैं रोज एक ही काम करो, रोज एक ही काम करो, है ना। तो ये चीज़ होती है वो ऊब या फिर बोरियत। इसको ना तो हम शारीरिक रूप से मान सकते हैं ना मानसिक रूप से मान सकते हैं, लेकिन किसी एक ही काम को बार बार करते रहने से हमें जो बोरियत होती है उसकी वजह से हमें इसकी थकान होती है। फिर आपका मांसपेशीय थकान क्या है, जब कोई एक स्थानीय पेशी निर्धारित ऊर्जा एवं समय में निरंतर संकुचन के योग्य ना हो और इसे स्थानीय पेशी की थकान कहते हैं। इस प्रकार की थकान के प्रमुख कारण होते हैं जिसमें आपका एसिटाइल कोलिन स्राव में कमी होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, मांसपेशीय थकान, बाकी का तो आप लोग पढ़ लोगे, याद रहेगा, लेकिन ये कुछ अलग है, इसको याद करना है, ठीक है। इसमें क्या है कि निर्धारित ऊर्जा एवं समय में निरंतर संकुचन के योग्य ना हो, इसे स्थानीय मांसपेशी की थकान भी कहते हैं। इस प्रकार की थकान के अनेक कारण होते हैं जिसमें आपका एसिटाइल कोलिन स्राव में कमी होती है और ऊर्जा स्राव का अपक्षय लैक्टिक एसिड का एकत्रित होना होता है। इश्चमिया एवं हाइपोक्सिया शरीर के तापमान में ये वृद्धि प्रमुख होती है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, कल हम जानेंगे थकान के प्रमुख कारण। भाई थकान के प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो कल हम इसके बारे में जानेंगे। तो सारे बच्चे इस चैप्टर को लर्न करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने दिए हैं उन क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग लर्न करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।